नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाने का मामला सुर्खियों में है। जी हां, दिव्यांगों की सेवा के लिए बने एक एनजीओ की आड़ में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने का बड़ा खेल छत्तीसगढ़ में खेला जा रहा है। इस पूरे खेल में जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो बिलासपुर और रायपुर में साई कृषि इंस्टीट्यूट चलाता है। इतना ही नहीं, वो सरकारी नौकरी पर भी है। इसी इंस्टीट्यूट से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने का खेल शुरू होता है। इस खेल में एनजीओ की अनुशंसा पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टरों का एक बड़ा सिंडिकेट भी शामिल है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने इस मामले का खुलासा करते हुए शासन स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायतें भी भेजी, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान लिया है। इतना ही नहीं, अलग अलग जिलों के कलेक्टर को भी शिकायतें दी गई है। यह पूरा मामला मुंगेली जिले का है, जहां पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाने का बड़ा खेल चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में होते हुए भी इस विषय को संज्ञान में नहीं लेना और नियम विरुद्ध भर्ती करना इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जी नियुक्तियां छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का आरोप है कि जिले में धड़ल्ले से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का कार्य चल रहा है। इस कार्य का मुख्य सरगना साई कृषि इंस्टीट्यूट के संचालक को बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंगेली जिला में मुख्य सरगना के चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई, उनकी पत्नी, उनका साला सभी लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी भी कर रहे हैं। एक और सरगना का भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर जिला कबीरधाम में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत है। मुंगेली के जितने फर्जी दिव्यांग हैं वे सभी एक ही जाति एवं एक ही परिवार के हैं। उनका सरनेम राजपूत, राठौर और सिंह है, ऐसा दस्तावेजों के आधार पर बताया जा रहा है। बता दें कि न्यूज प्लस 21 के पास एक और लिस्ट हाथ लगा है जिसमें कई समुदाय के लोग हैं। इस लिस्ट में करीब 58 लोगों का नाम है जो फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए मजे से नौकरी कर रहे हैं। इस लिस्ट में अलग अलग समुदाय के लोग शामिल हैं। लिस्ट में मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, गौरेला पेंड्रा, जसपुर, दंतेवाड़ा, बलौदा बाजार, कबीरधाम के लोग भी शामिल हैं। बता दें कि संघ की ओर से मिले दस्तावेज में 39 लोगों के नाम शामिल हैं जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिव्यांगों के कोटे का हक गबन कर नौकरी करने वाले ये लोग एक ही समुदाय के हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर ये कार्यरत हैं। इससे ये पता लगता है कि किस तरह से सरकारी पदों में हष्ट पुष्ट और अच्छे मजबूत लोग दिव्यांगों का सीट खा रहे हैं। संघ के द्वारा जिसे मुख्य सरगना बताया जा रहा है वो भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी में लगा है। यह बिलासपुर, रायपुर में साई कृषि इंस्टीट्यूट चलाता है। इस कोचिंग सेंटर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर कृषि महाविद्यालयों में दिव्यांग की सीट में प्रवेश दिलवाने का कार्य भी जोरों से चल रहा है। दरअसल ये हम नहीं बल्कि संघ की ओर से मिले दस्तावेज के आधार पर कह रहे हैं। बता दें कि लोरमी विकासखंड, जाफल, सुकली, बोड़तराकला, सरथा, विचारपुर, फुलझर तथा आसपास के 7 गांव में प्रत्येक गांव से 100 से अधिक लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शासकीय नौकरी कर रहे हैं। संघ का आरोप है कि वर्तमान में 39 शिक्षकों एवं अन्य फर्जी दिव्यांग की सूची बनाकर नौकरी कर रहे हैं। संघ का यह भी कहना है कि इस प्रकार से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र सामान्य लोगों का नौकरी में लगाने से वास्तविक दिव्यांग व्यक्ति जीवन भर बिना नौकरी के बेरोजगार बैठा रहता है। ऐसी स्थिति में उन तमाम दिव्यांगों की जिंदगी खराब हो जाती है जो दिव्यांग होने के बाद लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं और अपना तन मन धन लगाकर सभी चीजों को केवल नौकरी पाने के लिए और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ फर्जी लोगों की वजह से, कुछ गिरोह की वजह से, कुछ पढ़े लिखे लोगों की वजह से इनका सीट जो है उन लोगों को मिल जा रहा है जो शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं और आर्थिक रूप से भी काफी मौजूद हैं। ऐसे स्थिति में सरकार और सत्ता पर बैठे लोगों पर कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर प्रतियोगी परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में या इस तरह के शासकीय पदों पर भर्ती के लिए ऐसी क्या स्थिति बनी कि दिव्यांगों का सीट भी गबन किया जा रहा है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन
वास्तविकता यह है कि यह केवल सवाल ही बनकर रह जाते हैं, इसका जवाब और निराकरण नहीं मिल पाता है। न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से लगातार इस तरह की खबरें को प्रकाशित किया जाता है, जनता और सरकार तक पहुंचाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक इस विषय पर सरकार इसे संज्ञान में लेती है और जल्द ही इस पर कार्यवाही करती है। तो फिलहाल दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। वहीं हम जल्द ही तीसरा एपिसोड भी लाने वाले हैं। जल्द ही एपिसोड 3 में इस पूरे रैकेट चलाने वाले मुख्य सरगना का नाम व पद सहित व डॉक्टरों के गिरोह का नाम सहित उजागर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।